स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, मैडम और हमारे जो विभूति स्वरूप जुड़े हुए हैं सभी का आज के इस अभ्यास मंडल में अभिनंदन करते हुए राजन चौधरी जी से आग्रह है कि जो सर्वांग योग के जो 7वां अध्याय पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। साथ ही अंत में जो पद्य सर ने कहा था उस पर भी उचित प्रकाश देने की कृपा करें। परम मंगल में स्वरूप परमात्मा स्वरूप सत्यदर्शी सदगुरु के चरण साधन करते हुए आप सभी देश से साक्षात विभूतिगा परम आदरणीय सिद्धाचार्य जी और मैडम जी आप सभी के चरणों में साधन करना करते हुए सर्वांग योग का अध्याय 7वां नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जान। अब नाम है उसके आगे, किसके आगे? क्षर के आगे अक्षर है और अक्षर के आगे नाम है। तो संयुक्त स्वरूप है जो परमात्मा का क्षर अक्षर संयुक्त वैभव स्वरूप, उसके आगे नाम है। क्योंकि नाम रूपी वस्तु सत्य है और नाम रूप मिथ्या नहीं, परिवर्तनशील, और वस्तु सत्य है। तो जान के बुद्धि जान, ये जो है अपने स्थूल स्वरूप को जानने वाली निज बुद्धि से आपने क्षर को जाना, सद्गुरु की बुद्धि से के प्रकाश से अक्षर को जाना और परम शुद्ध बुद्धि से जो है परमात्मा या नाम या पुरुषोत्तम को जाना। जहाँ बुद्धि लय को प्राप्त हो जाती है, दृष्टि समझती बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त हो जाती है, मैं ही संपूर्ण विश्व अपम धारणा बैठे समाधि से, इस प्रकार की बुद्धि जहाँ जान कर लय हो जाती है, तद्रूप हो जाती है, लय को प्राप्त, वही सदरूप जानना, वही अपना जो है निज रूप सदरूप विश्वरूप या अपना परमात्मा का स्वरूप है। क्षर अक्षर का पूर्ण साक्षात्कार निरूपण होने के पश्चात जो है पुरुषोत्तम वस्तु रूपी वस्तु का जो साक्षात्कार निरूपण होता है, ऐसा जानकर जो बुद्धि उसमें परमात्मा में हो जाएगी, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अब 3 भाव है, क्षर भाव, अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव। तो वही है अपना रूप, वही का अर्थ होता है ये जो सामने वाला अपने सही सब वही परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये जो है इसको पुरुषोत्तम भाव कहा है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोध अर्थ कही है। शब्द का अर्थ होता है और उसका जो है लक्ष्य होता है, अनुभव होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भाव से जो है महिमा सद्गुरु ने ये बखान किया है कि परमात्मा अनुभव करके बुद्धि पारमिष्टि में लय होकर हो जाती है और चंचलता मिटकर स्थिर बुद्धि हो जाती है। अभी अनेक संतों ने नाम की महिमा गाई है, जिसमें कि जो है नानक गुरुमुखी नामु जपी बार, गुरुमुख से एक बार नाम रूपी वस्तु का दर्शन हमको करना होता है और वो एक ही बार होता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा मोरे मध्य बन नाम दोते नाम ले बहु सिंधु सुखाई। इस प्रकार अनेक संतों ने संत वाङ्मय में नाम की महिमा गाई है। तो इस प्रकार से जो है ये महिमा जो है सद्गुरु भगवान ने हमारे निज बोधार्थ के लिए कही है। अष्टांक्षर साकार 8 अंगों का जो है साकार स्वरूप है वो नहीं रूप मिठास में रूप नहीं होता, वो सर्वरूपी होने से सर्वनामानि रूपानि, सब उसी का ही स्वरूप है और वो उसका कोई नाम रूप विशेष नहीं है, इसलिए नहीं रूप मिठास। ये दोनों भावना छोड़ो, ये दोनों भावनाएं हैं क्षर अक्षर साकार निराकार की, जड़ चेतन की। अकेला नाम ही रहा, नाम में लय होते ही जो है अकेला नाम रहता है। क्षर अक्षर की भावना जो है हमारी मिट जाती है।
दृश्य आकार वही है, सामने दिखने वाला अपने सही चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला दृश्य, दृश्य आकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व कहा। भगवान कहते हैं कि जो दृश्य साकार दिखता है उसी में अस्थि भांति प्रेम और क्रोध जो है निराकार विपरीत भाव लगा हुआ है, और दोनों का धाम है ना, दोनों का लय स्थान, दोनों का धाम, दोनों रहने का स्थान जो है वो पुरुषोत्तम परमात्मा है, उसको सर्व कहा है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव दीजिए, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। एक ही वस्तु में समझाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जो है 3 प्रकार की सद्गुरु तत्वदर्शी ने कल्पना की, क्षर भाव, अक्षर भाव, पुरुषोत्तम भाव। इस प्रकार ये 3 कल्पना यथार्थ कल्पना से वस्तु लक्ष्य करवाने की कोशिश भगवान ने की है, और निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। वेद यानी श्रुति ग्रंथ नहीं है, वेद यानी तत्वदर्शी शक्ति, वेदों ने ना अनुभवी महापुरुषों ने इसकी 3 प्रकार की जो यथार्थ कल्पना करके पुरुषोत्तम का लक्ष्य कराया। बुद्धि में स्थित होवे ये नहीं संपूर्ण विश्व, अकम धारणा बैठे गया देश समाधि सो। बुद्धि में स्थित होवे ये है ना परमात्मा पुरुषोत्तम, अपने सही चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला विश्व परमात्मा। मैं ही संपूर्ण विश्व, मैं यानी ये पारमेष्टि भाव है मैं, तो ये पारमेष्टि भाव से सदगुरु भगवान कह रहे कि मैं ही संपूर्ण विश्व, व्यष्टि समझती मैं नहीं है यहाँ पारमेष्टि मैं के द्वारा जो है पुरुषोत्तम का वस्तु का लक्ष्य करवाया है भगवान ने। और बुद्धि में स्थित हो अकम धारणा बैठे गया देश समाधि से। ये अकम धारणा बैठ जाने चाहिए कि अपने सहित सब विश्व परमात्मा ही है और उसकी सेवा का नाम भक्ति है। गया द्वेष, अक्षर अक्षर की भावना जिसकी चली गई है और जिसको समाधान हो गया धर्म और ईश्वर के संबंध में, विश्व ही परमात्मा है। समाधि सो, समाधि है ना समा जाना, धी है ना बुद्धि में कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये अकम धारणा जब तक हमारे अंतःकरण ये में बोध होते मुक्ति ब्रह्मजाल से इस प्रकार की अकम धारणा नहीं बैठेगी, तब तक जो है हमारी सच में समाधि नहीं रहेगी, कि समाधान नहीं होगा धर्म ईश्वर के संबंध। तो समाधि की ये अवस्था अखंड रहने लगे, अखंड रहने लगे, बीच बीच में हम भूले न विश्व रूप को, और अखंड समाधि रहे, समाधान रहे, विश्व ही परमात्मा है। और व्यवहार करते समय जो है हमको ये बात यदि ध्यान में रहेगी तो हमारी सब कुछ स्वधर्म रूपी सेवा करते हुए भी हमारी समाधि अखंड रहेगी और वो खंडित नहीं होगी। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। और वेदों का सार क्या है कि विश्व ही परमात्मा है, वस्तु जो है वो विश्व ही परमात्मा है, ऐसा जो है मुमुक्षु को ये इसका परमात्मा का सार मिल गया है। और भगवान कहते ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण मिला है। इस प्रकार हमारा जो है ब्रह्म अज्ञान से निवृत्ति होने से मोक्ष की भावना हो जाती है हमारे अंदर। न तो हम बदले रहे न मुक्त है, केवल ये विवेक से हमको जो है तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा बोध हो जाए। इतना ही अवतारों का, संतों का और सभी का लक्ष्य रहता है कि हमको विश्व परमात्मा का दृढ़ निश्चय किस प्रकार से हो जाए। जो साकार निराकार द्वैत भावनाएं भरी हुई जड़ चेतन की, साकार निराकार की, मेरे तेरे की और जीव ब्रह्म की, ये सब भावनाएं मिट कर जो है अखंड समाधि में स्थिति हो जाए इसकी, तो ये है ब्रह्म स्थिति। ये ब्रह्म स्थिति हमको प्राप्त सदगुरु का लक्ष्य है कि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम अखंड सुख शांति से हमारा जो है जीवन यापन करें। और इतना ही मुझे ऐसा समझ में आया है मदन स्वरूप में, और आगे हमारे परमादरणीय सिद्धाचार्य जी इसको और उस पर प्रकाश डालेंगे भी। मत का भी बोला था कि मैं कहता हूँ निज रूप,
ये इस नाम से पद भगवान ने अपना अनुभव इसमें दिया है। तो मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सतगुरु स्थान है। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो है अपना निज रूप, यानी ये विश्व ही अपना निज रूप है। तो इसको मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है। समय है आज, तो इसको जान लो, नहीं तो समय जानने पर जो है तत्वदर्शी न तो सहज में मिलते हैं। और समय है इसलिए जो आज अपना निपुण स्वरूप जान लो। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, तुम ही सर्वद्रष्टा हो, साक्षी हो उसके, और देखने वाले हो अपने को ही। जैसे हम व्यष्टि शरीर को देखते हैं तो हम देखने वाले, हम ही जानने वाले रहते हैं इसमें। तो भगवान कहते तुम दृश्य मात्र के दृष्टा, आप सही सब दृश्य का जो है दृष्टा हम रहते हैं इसमें। यह विश्व तुम्हारी चेष्टा, ये विश्व में जो क्षर प्रकृति में उत्पत्ति स्थिति लहर हो रही है, यही विश्व परमात्मा यह हमारी जो है चेष्टा है वो। और जन्म मृत्यु, ये उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब चेष्टाएं हैं विश्व रूप की। वो पिंड से लेकर अनंत ब्रह्मांड में भी है। सब छोड़ो ब्रह्म की लाज, आज तुम जानो समय। ब्रह्म की लाज, द्वेष भ्रम छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, और तत्वदर्शी सद्गुरु से इसको निजभूत स्वरूप का अपना दर्शन युग श्रवण करके समाधि में स्थित हो जाओ। ये ऐसी भगवान की इसमें अनुभव अपना बता रहे हैं भगवान। तो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। श्रुति ग्रंथों में भी जो परमात्मा को एक ही कहा है, संतों का भी कहना है कि अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत संत मेनम ततो विदः, है ही परमात्मा है ऐसा जानने वाले संत होते हैं। तो वो एक ही कहते हैं, एक ही खुदा है, एक ही गॉड है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। और सभी संप्रदायों ने एक ही कहा है। तो जो कहे न माने उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। प्रिय अस्थि भांति से कार्य, प्रिय क्या होता है? अस्थि ही प्रिय होता है, क्योंकि अस्थि यानी है ही अपने सहित परमात्मा ही है, वस्तु ही है। तो वो प्रिय है ऐसा जो हमको भांति से काट। उसी प्रकार आत्मरूप से जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, काज होना चाहिए। तो अस्थि भांति से आज काज, अस्थि से दृश्य बतलाया है, सही दृश्य बतलाया कि है ही परमात्मा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नाम के द्वारा हाँ ठीक आने लगी। तीन कल्पनाओं के द्वारा ही इसको भांति यानी ज्ञान या प्रकाश को होता है। अस्थि से ही दृश्य है और वो अस्थि भांति प्रिय है। प्रिय मायानंद समान, अस्थि भांति प्रिय। तो ये अस्थि न पुरुषोत्तम, ये मूल त्रिपुटी है। भांति अक्षर, अस्थि भांति प्रिय, और वही जो है अक्षर रूप में प्रिय है। तो ये मायानंद समाज चारों खानियों में जो है चराचर सृष्टि के रूप में देखने वाला, यही मायानंद जी का समाज है, यही विश्व रूप है। और इतना ही मुझे मनन के रूप में ध्यान में आई है बातें। आगे परमादरणीय सिद्धाचार्य जी इस पर और प्रकाश डालकर उनको लाभान्वित करेंगे, ऐसी विनती है उनसे। आप सभी को सादर नर्मदे प्रणाम। जी माइक म्यूट है सर आपका। ठीक है जी। सभी आत्मरूप विज्ञानी जनों को सादर प्रणाम करते हुए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी का ध्यान करते हुए अभी
आपके समक्ष राजेंद्र जी सर्वांग योग का 7वां अध्याय जो है स्वानुभव रूप निरूपण किया। यथार्थ निरूपण किया। यही भगवान श्री महानंद चैतन्य जी की निरूपण करते वक्त उन्होंने 3 भाव समझाते वक्त अक्षर भाव हमने जाना, अक्षर भाव सद्गुरु बुद्धि से जाना। यहाँ थोड़ा विचार कीजिए। अक्षर भाव अगर हमने जाना होता, पहले अध्याय में कहे तत्श्रुति वो क्या है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। और 5वें अध्याय के आखिरी में भी भगवान कहते हैं कि यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को देखता है ये प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। तो ये भी हमारा जो भ्रम है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से जाना जाता है अक्षर भाव, हमने जाना। स्वानुभव में ऐसा लगता है कि दिव्य चक्षु की प्रक्रिया ही अगर प्रकट नहीं होती तो अक्षर भाव यानी परमात्मा का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो ही नहीं सकता हमारे। इसलिए सब सद्गुरु की महिमा आएगी। तो महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। देखिए कितनी महिमा है, महिमा वर्णने न जाए। बड़े बड़े दुनिया के ज्ञानी दिख तो रहा है सभी को, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, शब्दों में गा रहे हैं, और वेद भी शब्दों में गा रहे हैं। सद्गुरु की महिमा यही है कि उन्होंने स्वरूप भी प्रकट किया, प्रत्यक्ष कर दिया, और देखा कि वो वस्तु अधिष्ठान सामने रख के समझो। और तीनों भाव समझने के लिए भगवान ने अपने ग्रंथों में भी स्पष्ट किया कि यह त्रिपुटी जो है, भगवान कहते हैं कि मेरा अनुभव साक्षात्कार मुमुक्षु के लिए, हम सबके लिए श्रवण है। तो श्रवण से ज्ञान होता है। श्रवण में चित्त अगर रहा पूर्ण तो ज्ञान हो जाएगा। तो जानने के बाद देखना, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं कहता हूँ निज रूप, आज तुम जानो समय। ज्ञान हो गया, हम लोगों को ज्ञान हो गया, वस्तु सामने रख के त्रिपुटी समझा रहे हैं। लेकिन दूसरे पद्य में वो कहते हैं कि लखाते हैं, केवल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विक है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वरूप का भी संपूर्ण ज्ञान यानी ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम, यह त्रिपुटी का साक्षित्व अगर आ गया अक्षर भाव को, तो डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने जैसा नक्शे में बतलाया है, अक्षर का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ये अक्षर का संपूर्ण ज्ञान जो है, ये मन ग्रहण करता है और बुद्धि निश्चय करती है। इसलिए जीव बुद्धि को जब तक सद्गुरु बुद्धि का बल नहीं मिलता, तब तक अक्षर स्वरूप का भी निश्चय नहीं होता। अब अक्षर का संपूर्ण ज्ञान, तो अक्षर भाव में रजोगुणी मन जो है, तो वस्तु दृष्टि से अक्षर भाव रजोगुणी है। तो मन का लय स्थान अक्षरात्मा,
अक्षर का ग्रहण बुद्धि से होता है। भगवद गीता में भी आप पढ़े हैं और बतलाते भी है कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। बुद्धि से यानी सात्विक श्रद्धा युक्त बुद्धि से ग्रहण होगा उसका अपने आत्मा तत्व का जो दृष्टा रूप है। तो अक्षर भाव का ज्ञान यानी केवल अस्थि भाति प्रियत्व ये शब्द हो गए। तो बुद्धि के द्वारा निश्चय होकर अहंकार ग्रहण करेगा। ये अगर अलग रहा तो सिर्फ वर्णन करते रहता है और वही गड़बड़ सब श्रुतियों में जब वर्णन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं उनको, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष कब होगा? तो भगवान कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से ईश्वर रूप स्वरूप में, अब ये जीव भाव रूपी अनंत जीव जो अक्षर स्वरूप में है, उसे में अक्षर रूप एक ही है। संपूर्ण स्वरूप में, अक्षर रूप स्वरूप में। तो स्वरूप में यानी ये जीव वृत्ति जो है हमारी अलग से देखने वाली कि मैंने अक्षर आत्मा को जाना, ये जब तक मिलती नहीं उसको सदगुरु बुद्धि में, वहां पे कृतज्ञता व्यक्त हो जाएगी। भाई जाना किसने? विश्वरूप परमात्मा जिसका प्रकाश है अक्षर, वो प्रकाश को ही बुद्धि कहा है, उसी प्रकाश को भाति कहा है। तो वही जीव यहाँ पे अस्थि भाति प्रियत्व रूप से विद्यमान है। वो निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसे अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं, उसने निश्चय किया और बुद्धि ने किया हुआ निश्चय, अहंकार ने ग्रहण किया, तभी वह स्वकर्मारूढ़ हो सकता है। नहीं तो शब्द बोलते रहे। अब जब अक्षर पुरुषोत्तम के भाग में आता है तो बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, स्पष्ट हो रहा है कि बुद्धि का काम अभी भी बाकी है। और अहम जो है उसने ग्रहण किया है, आत्म तत्व एक ही है। यानी बुद्धि और अहम दोनों का काम अभी बाकी है। तो सदगुरु आगे समझा रहे हैं कि अब मन जो है वो अपने महाकारण भाव अक्षर रूप को जान के विलीन हो गया। इसलिए मन को समाधिस्थ करने की, शांत करने की युक्ति भी भगवान यही बतलाते हैं कि यतो यतो निश्चरति मन चंचलमस्ति ततो ततो नियमेत आत्मनैव वशम्। उसको मिलाना होगा। जाना बुद्धि ने, देखा, लेकिन अहंकार अगर अलग रहा तो उसको जानना नहीं होगा। यानी परिपूर्ण जानना जिसको कहते हैं उसका नाम है अनुभवी परिपूर्ण जानना। प्रविष्टुम अगर हो गया तो शब्दों का काम ही नहीं है। अक्षर में साक्षित्व नहीं है। अक्षर आत्मा उसके अक्षर अनुभव में जब तक साक्षित्व रहा तो दो ही साक्षित्व हो। तो मिल के देखिए, क्या देखेगा? देखेगा विश्व रूप, देखेगा विश्व रूप। अब ये व्यवसायत्मिका बुद्धि स्थित हो गई बुद्धि है, वह पुरुषोत्तम परमात्मा को यथार्थ जान सकता। पुरुषोत्तम भाव भगवान समझाते हैं। तो जब ईश्वर रूप स्वरूप में, अक्षर रूप स्वरूप में, यही सिद्ध कर दिया उन्होंने कि दो है ही कहाँ। अक्षर रूप ही है। और पुरुषोत्तम भाव समझाते वक्त वही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव रूप ही कहा, वही आत्मा
आत्मरूप ही है ना। आत्मा यानी अपना रूप सबका, अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की निज बोधार से। ये रूप यानी पुरुषोत्तम पद में स्थित हुए भगवान सद्गुरु जो है, परमेष्टि सद्गुरु स्थान, उनका पुरुषोत्तम भाव यानी वास्तव में क्या है, अक्षरानुभव ही है उनकी शक्ति। इसलिए भगवान उस पद में स्थित होकर कह रहे हैं कि हम सदा दर्शन रूप ही हैं। तो इस दर्शन में साक्षित्व नहीं है। ये जब अनुभव में हम सूक्ष्म विचार उसका मनन करने लगेंगे तो एक समय निधिध्यास का क्षण ऐसा आ जाएगा कि उसमें तद्रूपता का अनुभव होने लगेगा और फिर ध्यान में आएगा कि नहीं, पुरुषोत्तम भाव में साक्षित्व नहीं। अक्षर भाव को जाना समझा, लेकिन वहां साक्षित्व किस प्रकार का रहता है, वही साक्षित्व रहेगा, विश्व रूप दिखेगा, विश्व ये सारा वही उसका स्वरूप है, यानी अक्षर का साक्षित्व रहेगा। लेकिन पुरुषोत्तम भाव के निश्चय में साक्षित्व समाप्त हो गया। तो अक्षर पर जो भास हो रहा है अक्षर का, वो पुरुषोत्तम भाव में नहीं है भास, इसलिए कल्पना भांति ठहरा है। सब प्रिय अपना ही यह बुद्धि जान के, बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती, यानी बुद्धि का जानना कहाँ पे समाप्त हो रहा, एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भावती नहीं है, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना। और आगे के श्लोक में भी बुद्धि का लय होना यानी क्या, तो भगवान समझा रहे हैं बुद्धि में स्थित हो रही है कि अब जिनकी बुद्धि प्रकाशित हो गई सद्गुरु भगवान की कृपा से, उन सबके, हम सबके बुद्धि में इस स्थित हो जाए कि मैं यानी विश्वरूप परमात्मा सद्गुरु, मैं वहां पे व्यष्टि भाव नहीं है। वो बिल्कुल ठीक समझाया है क्षत्रिय जी ने, राजेंद्र जी ने। तो वो परमेष्टि सद्गुरु भाव है, उसमें मैं नहीं है। तो जैसे पुरुषोत्तम भाव का अनुभव हो गया तो उसमें ही मैं समाप्त हो गया, जीवन जगत का महाप्रनिष्ठ। अब यहाँ पर ये किसने जाना, पुरुषोत्तम भाव बुद्धि ने जाना। मैं ही संपूर्ण विश्व, ये कहते ही अब मैं जो है उसको भी अपना अधिष्ठान दिया। हम गुरु है, मैं नहीं, हम सब गुरु है। तो ये बुद्धि ने जाना और जाना, ये क्या हो गया, हम भी उसमें नहीं गए सद्गुरु स्वरूप। तो जब तक हम अलग है, वास्तव में वह परमात्मा का दर्शन नहीं है, देखना नहीं चाहिए और वो साक्षित्व भाव को मिलाते रहना चाहिए। इस तरह हो गया। तो ये मन बुद्धि अहम, ये तीनों जो पराशक्ति के साधन है हमारे पास जानने के, वो सब चित्त में है। यहाँ पे सद्गुरु भगवान ने पूर्ण वस्तु दर्शन करा के चित्त प्रकाशित कर दिया। इसलिए वस्तु का निश्चय, पुरुषोत्तम का निश्चय चित्त से होता है, अहंकार द्वारा ग्रहण होता है। ग्रहण हो गया तो फिर मैं तो दिखेगा ही नहीं, और चित्त के द्वारा निश्चय हो, एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भावती नहीं है,
निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। ये आत्मयोग है विश्वरूप दर्शन का। और सर्वांग योग की इसमें भी विशेषता ये है कि त्रिपुटी समझा दी जाना, लेकिन ये त्रिपुटी का साक्षित्व जो है वो समाप्त होना चाहिए। त्रिपुटी का साक्षित्व समाप्त होना, इसी का मतलब प्रविष्ट तद्रूपता है। तो वास्तव में पुरुषोत्तम में भी साक्षित्व नहीं है, और आगे 8वें अध्याय में जो पराशक्ति और परब्रह्म जो है उस पद का दिग्दर्शन भगवान करा रहे हैं, उसमें त्रिपुटी भाव रहित अवस्था। तो यहाँ पर अनुभव समाप्त हो गया। बुद्धि में स्थित हो वे ये मैं ही संपूर्ण विश्व। अकंप धारणा बैठे। अब ये अकंप धारणा होने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान तो हो गया, लेकिन ज्ञानवान को भी इसमें स्थित होने के लिए बहुनाम जन्मताम अन्ते। ये क्यों कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते? सात्विक श्रद्धावान होगा उसको कम समय लगेगा, रजोगुणी प्रवृत्ति का जो होगा उसको भी ज्ञान होगा, परमात्मा दर्शन होगा, लेकिन स्थित होने के लिए उसको ज्यादा समय लगेगा। और तम जो है अब कलियुग में दिख रहा है, तमोगुण का ऐश्वर्य, ये धीरे धीरे होगा। इस दृष्टि से उस श्लोक का अर्थ देना चाहिए, एक ही वस्तु में जानो प्रत्येक भावती नहीं। बुद्धि में स्थित हो वे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यानी इसका मतलब यही है ये परमात्मा ही है, यानी मैं परमात्मा का सेवक हूँ, सदगुरु का सेवक हूँ। ये भाव हमेशा रहा तो परमात्मा का अनुभव है। अगर हम स्वामी बन बैठे और विश्वरूप की सेवा ही ले रहे हैं तो फिर आप जानिए क्या है। सर्वांग योग का रहस्य ये नहीं है। तो इसमें भगवान ये कह रहे कि, और जिन्होंने जाना वो भी कह रहे कि भाई शरीर दृष्टि से मैंने जाना पूर्ण, तो मैं विश्वरूप का सेवक हूँ। आत्म दृष्टि से मेरा अनुभव यही है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं उसका एक अंश हूँ। और वस्तु दृष्टि से अगर देखा तो आप में और हम में कुछ अंतर नहीं। वस्तु दृष्टिया हम एक ही है सब। इस तरह के तो ये तीनों भाव का जब लय हो जाएगा तो यहाँ पे अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार दे देगा। ये है अनन्यता का रस। तो अनन्यता की शुरुआत साम्यावस्था का साक्षात्कार जब होता है वहां से शुरू होती है अनन्यता। समीपता में हम और अनन्यता के नजदीक आते हैं। पुरुषोत्तम भाव समझने के बाद यथार्थ अनन्यता मिली उसको। मैंने नक्शों में विज्ञान ने भी बतलाया है कि यहाँ पर जगत भाव का महाप्रलय है। अक्षरानुभव में जगत भाव का प्रलय है, और क्षरानुभव जो है उसमें जगत का स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म दोनों जगत भाव और कारण भाव का भी नए साम्यावस्था होता है। इस तरह सर्वांग योग की जो दिशा है वो ध्यान में हमारे मनन और निध्यास में होनी चाहिए। ये अगर हो गया तो उसके बाद पराभक्ति जो है वो यानी ये संपूर्ण चित्त प्रकाशित हुआ वो चित्त अंतःकरण है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि यथार्थ बोध कहाँ होता है, ये मैं बोध होते ही ये ब्रह्मज्ञान से। तो 8वां अध्याय हम बिल्कुल लाइटली लेते थे। हाँ, हम बस भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, अनन्य भक्त हो गए, अनन्यता मिली उसको। इसका रहस्य ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और अनन्यता के बाद भगवान कहते हैं कि अंतःकरण में दिव्य चक्षु का प्रकाश पूर्णता से प्रकाशित हो जाता है। तो 7वें अध्याय का ये जो रहस्य महिमा सद्गुरु की निज बोधार्थ है, ये निज बोध इस तरह का सद्गुरु भगवान ने हमें दिया है। तो अभ्यास का मतलब यही है कि उसका मनन और निधिध्यास जो है करके दृष्टुम और प्रविष्टुम, इसका प्रयास करना, यानी मनन निधिध्यास के बाद स्वाभाविक अवस्था आ ही जाएगी साक्षात्कार। और साक्षात्कार को ही अनुभव कहते हैं, साक्षात्कार को ही दर्शन कहते हैं। जब तक परमात्मा यही मेरा स्वरूप है, दिख रहा है, यही परमात्मा है, इतना ही दर्शन सीमित नहीं है। दर्शन क्या है भगवान समझा रहे हैं कि दर्शन यानी संपूर्ण विश्व का विश्वरूप परमात्मा की अनुभव मूलक पहचान। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ये पद का भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। ये मैं कहता हूँ नहीं, जरूर ठीक तरह से समझाया है आपने। तुम हो दर्शन मात्र के दृष्टा। तो दृष्टा कौन है? भगवान मुमुक्षु को समझा रहे हैं ना। तो मुमुक्षु स्वयं को क्या समझ रहा है? दृष्टा समझ रहा है। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि दृश्य मात्र यानी स्वरूप है मेरा, परमात्मा का स्वरूप है। तो उस स्वरूप में हम भी आ गए ना। जगत के सब ज्ञानी अज्ञानी मुमुक्षु सबका समावेश परमात्मा के स्वरूप में है। अब जो स्वरूप में है वो दृश्य को कैसे देखेगा? तो जीव रूप दृष्टा नहीं है वो, दृश्य मात्र के दृष्टा। यानी भगवान इस पद में हमें अक्षर भाव की जागृति दे रहे, लक्ष्य करवा रहे कि देखने वाला भाई तू नहीं है। ठीक है, मुमुक्षु है, सात्विक श्रद्धावान है, लेकिन अभी तक तूने जाना नहीं है ना पूर्ण मुझे। इसलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तू मुझे नहीं जान सकता, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि देगा, दृश्य मात्र की दृष्टि। यह विश्व तुम्हारी चेष्टा, यानी उसमें दृष्टा भाव में बैठने पर दिखेगा कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिसे हो रही, वो चेष्टा यानी लीला है, दृश्य मात्र की दृष्टा। सब छोड़ो ब्रह्म की लाज, यानी भ्रम जो है क्षर अक्षर का, जड़ चैतन्य का द्वैत भ्रम जो हो गया है हमें, सब छोड़ो ब्रह्म की लाज, आज तुम जानो समझ। तो इस लाइन में पुरुषोत्तम का लक्ष्य कर दिया। इसलिए दो कहे न मानो उसका, क्योंकि वेद कह रहे हैं कि एकम सत्य, संत भी कह रहे हैं कि एक ही है। तो इसलिए समझा रहे, दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। अनुभव में दो होते ही, तो जब वस्तु अनुभव हमें हो गया तो दो रहे। प्रिय अस्ति भांति से काज, आज तुम जानो सब। यानी ये भी ध्यान में आ गया कि अस्ति ही सदरूप है,
वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं वो है, और स्वयं प्रकाश जो है वो दिखेगा ही, उसको ही भांति कहते हैं। तो भांति अलग कहा, अस्थि से भांति दृश्य बतलाया, दृश्य क्षर हो गया, तो क्षर को प्रकाशित करने वाला भांति जो है वही अस्थि ही है ना। तो प्रिय अस्थि भांति से कार्य यानी अस्तित्व का ही निश्चय कीजिए। अस्थि रूप सतनाम है। संतों ने खूब अभंग गाए हैं, दोहे गाए हैं नाम की महिमा कर वर्णन करते वक्त, लेकिन भगवान ने एक नाम की महिमा एक दोहे में कैसे रख दी। अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख में आए, असनिश्चय जिनके हिए, वे अनन्य पद पाए। प्रिय मायानंद समाज यानी संपूर्ण विश्व रूप ही है मायानंद का, इसलिए मायानंद ने अपना निज रूप रखा दिया। ठीक है, इस पद्य के बारे में और कुछ कोई ज्यादा प्रकाश डालना चाहते हैं तो हमारी इच्छा है सुनने की। ठीक है, फिर कुछ शंका हो तो समाधान हो। हाँ। नर्मदे, आपने कहा कि साक्षित्व जाना चाहिए, पर स्वराजानंद जी कह रहे हैं कि मूढ़ ही क्या जाने तुम साक्षी पद लाए। तो साक्षित्व और साक्षी पद में कुछ भेद है क्या? हाँ, तो वो कौन सा साक्षी पद है? मूढ़ ही जाने क्या तुम साक्षी पद लाए। साक्षी पद यानी पुरुषोत्तम पद है, तो वो त्रिपुटी का साक्षित्व वहां पे है पूर्ण, जीव भाव का नहीं है। जीव भाव जब वस्तु में लय हो जाएगा तब त्रिपुटी का साक्षित्व आएगा, वही त्रिपुटी रहित अवस्था है। तो इसलिए 6वें अध्याय में भी 2 बार साक्षित्व शब्द आया है, लेकिन दोनों जगह एक ही अर्थ नहीं करना चाहिए उसका। तो जब तक साक्षित्व है तब तक वो मैं जानता हूं यानी अलग ही रहेगा वस्तु से, भले ही ज्ञानी क्यों न हो। तो ये दिव्य चक्षु का सूक्ष्म भाव जो है वो ध्यान में लेना चाहिए। वस्तु दृष्टि या त्रिपुटी की साक्षी अवस्था। हाँ, ईश्वर को सर्वसाक्षी कहते हैं, और पुरुषोत्तम पद जो है वो उसमें त्रिपुटी का साक्षित्व है, यानी आस्तिक की स्थिति है जो त्रिपुटी रहित अवस्था है। जी। साक्षित्व यानी तीनों भावों के अनुभव में स्थित है, पूर्ण जानकर ही वो हमें समझा रहे हैं ना, इसको साक्षित्व कहते हैं। तो ये साक्षित्व कैसा है? यम लब्ध्वा चा परम नहीं, सॉरी, इसमें असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि यत् शृणु, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये कौन सा साक्षित्व है? अनुभव कीजिए। जानना शेष नहीं रहता, अब जान लिया है परमात्मा ही है, अब क्या शेष रहेगा? अंतःकरण प्रकाशित हो गया तो अनन्यता से विनम्र भाव के सेवा में लग जाएगा, अब क्या शेष रह जाएगा? यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब वेदों के नैतिका शेष ये जो कहा है, तो अब शेष क्या बचा है? प्रेम भाव बचा है, विश्व सेवा शेष है। प्रभु की कृपा से जान लिया हमने, दृष्टुम तक भी आ गए हैं। अब भगवान कहते हैं कि प्रविष्टुम हो जाइए, तो
अनन्यता मिल जाएगी। इसलिए 8वें अध्याय में हुआ मदरूप ही जानो। तो अगले अभ्यास वर्ग में इसका गंभीरता से विचार करेंगे पराभक्ति का। ये आभार नर्मदे। दस मिनट बाकी है। अपना अपना स्वानुभव भी रखते जाइए इस विषय कि वही 7वें अध्याय में ये स्पष्ट होना रह गया है। ऐसा कुछ होगा तो बतलाइए आप। महेंद्र कुमार जी आए हैं ना? हाँ है जी। आज दोनों का धाम भी है वो, सर उसको सर्व है कहा। तो यो जो सर्व है यह पुरुषोत्तम भाव न होकर पुरुषोत्तम पद माने वस्तु होना चाहिए, मतलब ऐसा विचार है। सर्व है कहा। अब क्षर में जब हम घूमते हैं तो अनेकत्व दिखता है। अक्षरानुभव तक जब पहुंचने का प्रयास करते हैं तो एकत्व दिखता है। अब अनेकत्व और एकत्व दोनों का लय सर्व में है। सर्व कहते ही उसमें एक और अनेक प्रत्यक्ष व्यवहार में भी देखिए। आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आप कहेंगे कि भाई ये जो क्लास में के 10 बच्चे हैं वो इधर आ जाएगी उनमें से बैठ के अनेक आ गया। फिर गुरुजी कहेंगे कि नहीं एक आई है, लेकिन जब गुरुजी कहेंगे कि सर्व आई है तो सर्व में एक और अनेक का समावेश आ गया। इसलिए सर्व में मैं भी नहीं, तू भी नहीं, वह भी नहीं। मैं तो वह यह त्रिपुटी से ही व्यवहार होता है। तो अब व्यवहार परमात्मा दर्शन के बाद परमात्मा भाव से व्यवहार होगा। इतना परिवर्तन हो जाएगा ना हमारी मन बुद्धि और अहम में। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यानी पहले हमारा शत्रु दिखता होगा, कोई दुष्ट दिखता होगा, इसका मतलब नहीं है कि उसको घर में बैठा लेंगे, लेकिन आत्म भाव से वो आत्म रूप में ही दिखेंगे। वैर भाव उससे नहीं रहे, उसका सत्यानाश हो जाए ऐसा शुभ आशीर्वाद कभी नहीं देंगे। सर्वभाव है न भारत। फिर वही धर्म की शुरुआत होती है। हो सकता है कि बड़े डिफिकल्टी में आ गया, एक्सीडेंट में पड़ गया एक है, लेकिन हमारा शत्रु है नहीं, लेकिन वो मनुष्य है, आत्म रूप है। जितना बन सके वो कर सके, यही धर्म है। यहाँ से धर्म की भक्ति की शुरुआत हो। ये नहीं जानेंगे कि किस पक्ष का है, राक्षस है या और कोई है, ये नहीं जाने। तो सर्वभावेन भारत, उदयराज जी बहुत अच्छा प्रश्न है और कठिन भी बहुत है। सर्वभावेन भारत तो बहुनाम जन्म नाम जो
सत्य लगने लगता है यहाँ पर, क्योंकि वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है, महेंद्र कुमार जी। अभी वो शायद हाँ हाँ चौकसी जी आवाज आ रही जी है? जी। देवता हो गए शायद। नहीं, अभी शायद कहीं चले गए, दिख तो रहे हैं उसमें। हाँ ठीक। हाँ डॉक्टर साहब नरवे है। हाँ, आप में से और कोई? मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। हाँ हाँ यहाँ समवर्तन और समदर्शन, हम्म, जब हम सर्वभाव में आ गए तो फिर ये समवर्तन और समदर्शन तो थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हम समवर्तन कैसे करेंगे। हाँ। समवर्तन जो है वो अक्षरानुभूति है, समदर्शन समदर्शन यानी तब आत्मरूप दिखना, ये समदर्शन है। और शरभाव में जो अनंत शाखाएं दिखती है, समदर्शन में द्वैत नहीं है, एकत्व है। समदर्शन में एकत्व है और समवर्तन में द्वैत है। व्यवहार और परमात्मा दोनों तरफ लगा लीजिए इसको। तो इसलिए दिव्य चक्षु के सिद्धांत में विज्ञानशाला में समवर्तन नहीं है, समदर्शन है। समवर्तन संप्रदाय भाव है और समदर्शन जो है वो ईश भाव है, क्योंकि ईश्वर एक है, उसमें संप्रदाय नहीं है। यथोचित व्यवहारिक संवर्तन। यथोचित व्यवहार ही समदर्शन है, समवर्तन नहीं। आत्मरूप का व्यवहार समदर्शन है। इसलिए आत्मरूप में जाति, कुल, गोत्र ये सब है, भेद नहीं है, मनुष्यकृत है। जब ईश्वर का दर्शन हमें हो गया तो आत्मरूप ही दिखने चाहिए। गुणातीत वह ईश्वर भाव से करे जगत व्यवहार, ये समदर्शन है। स्वामी जी नर्मदेव जी संवर्तन में द्वेष कहा है आपने, द्वेष कहा, तो ये सा द्वेष होना चाहिए, द्वैत द्वेष होना चाहिए। द्वैत द्वैत भाव है समवर्तन में। ये शुद्ध द्वैत होगा क्या, या शुद्ध शुद्ध क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अगर शुद्ध अशुद्ध कहाँ रहा है अभी? आत्मा में शुद्ध अशुद्ध है क्या कुछ? समदर्शन हो गया, नित्य शुद्ध अजस्थायी है। अब अशुद्ध क्या है? जीव भाव अशुद्ध है, जो निज रूप से छूट गया, जानता नहीं, वही अशुद्ध है। ये मेरे पक्ष का नहीं है, जो मदद करना उसको।
वो तो आज कलयुग में है। समावर्तन ही दिख रहा है ना, और उसी का परिणाम जो दुख है, अशांति बढ़ रही है संसार में, ये समावर्तन का ही परिणाम है। इसलिए तो प्रकट हुए भगवान। हमें समदर्शन में जोड़ने के लिए। समावर्तन में छल कपट दंभ पाखंड ये सब समावर्तन में आते हैं। ये है कुल छल कपट बेईमानी जो हो रही है संवर्तन में हो रही है। परमात्मा आप संवर्तन समदर्शन नहीं हुआ। समय अब हो चुका है। अगर किसी को पूछना हो तो जल्दी से कुछ पूछ सकते हैं प्रश्न। तो आज का अभ्यास सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अनुग्रहित हैं सर के, मैडम के और हमारे जो जुड़ने वाले अभ्यास वर्ग के सभी विभूति स्वरूप के, जो जिनके उपस्थिति से हम जो मनन निधिध्यास की ओर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर को नमन करते हुए हम लोग आज का यह मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। जी जी, नर्मदे।